और अब देखिए 15 शहर 15 रिपोर्टर। उपचुनाव के संचालन के लिए जारी समिति की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 6वें नंबर पर नाम लिखे जाने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में रफ्तार क्या वाकई में तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस सूची में 6वें नंबर पर लिखा गया है, जबकि उनसे नीचे 2 केंद्रीय मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री और 10 पूर्व मंत्रियों के नाम लिखे गए हैं। राजनीति के समझदार ये जानते हैं कि बीजेपी में आखिरकार सूचियों की हायरार्की क्या होती है। अब इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले तक कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही थी कि सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया 6वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि कांग्रेस में वो नंबर 1 या नंबर 2 हुआ करते थे। प्रदेश के 24 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी और बीएसपी के बाद अब कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामने का काम करेंगे। अशोकनगर के अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां की तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब दल बदल के तहत 2 सीटें खाली हो चुकी हैं और अब 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अशोकनगर जिले के तकरीबन 250 कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। दरअसल अशोकनगर जिला सिंधिया का गढ़ कहलाता है और ऐसे में अब सिंधिया के नेतृत्व में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेसियों के दल बदल से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। ग्वालियर के सिरोल इलाके में बीए के एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने 5 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के सिरोल थाना के अंतर्गत जाटव मोहल्ले में रहने वाले छात्र पारस जोरी की बीती रात उसके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार वालों का कहना है कि 5 युवकों ने पारस की घर में घुसकर धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या की है और हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पारस बीए की पढ़ाई कर रहा था। कुछ महीने पहले ही पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों से उसका विवाद हुआ था। इसको लेकर थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई गई थी। इस मामले में उसकी कोर्ट में गवाही भी होना थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी राजीनामे के लिए दबाव डाल रहे थे। यही वजह है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। परिवार वालों ने 5 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर पुलिस ने इस मामले में लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल भी सिरोल थाने में पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद बसपा नेताओं ने थाने में चक्का जाम भी कर दिया। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जब पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगरमालवा जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री आज आगरमालवा के सुसनेर पहुंचे, जहां निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह के घर पर उनके बड़े भाई के निधन पर उन्होंने पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 31 मई को विधायक राणा के बड़े भाई राणा यशवंत सिंह का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री आज उनके घर अपनी संवेदनाएं श्रद्धांजलि व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उनके परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें ढांढस बनाया। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा प्रदेश की बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा है। इसके पूर्व भी कमलनाथ सरकार को राणा द्वारा बाहर से समर्थन दिया गया था। आगरमालवा से रंजीत सेठी, न्यूज़ 18। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 3 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके साथ उनके पुत्र और सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था की थी। इसके अलावा हवाई पट्टी पर आम नागरिकों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित रखा गया था। चुनिंदा नेताओं को भी हवाई पट्टी पर
प्रवेश दिया गया था। श्री कमलनाथ हवाई पट्टी से सिमरिया हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने बजरंगबली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इस दौरान कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार से किसान परेशान हैं। किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। पूजा अर्चना के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बंगले शिकारपुर के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि वे वहां संगठनात्मक गतिविधियों की बैठक लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का ये दौरा चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिले में ही वे तमाम नेताओं से फेरबदल को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे नेता भी छिंदवाड़ा आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच कक्षा 12वीं की स्थगित परीक्षा हो रही है और ये एग्ज़ाम सेंटर है जहां पर स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, हाथों को सैनिटाइज करवाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा केंद्र पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक कक्षा है जहां पर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को सेंटर पर बिठाया गया है, जहां पर छात्रों के बीच में दूरी बनाई गई है ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके बीच संक्रमण ना रहे। और स्टूडेंट्स कोरोना को लेकर डरे हुए हैं या फिर अभी कॉन्फिडेंट हैं या फिर किस तरह के उनके मन में बातें होनी चाहिए। आज आप लोगों की परीक्षाएं होने जा रही, कुछ डर है आप लोगों के मन में या फिर पूरा फोकस तैयारी पे ही? अभी तो पूरा फोकस हम लोग का तैयारी पे ही है। और रही बात कोरोना का भी डर है और रही बात अभी 2 एग्ज़ाम होना है। अभी पहला एग्ज़ाम है और डर तो यही कि पहले एग्ज़ाम दें फिर बाद में कोरोना का डर है। मतलब आप चाहते थे एग्जाम हो, उसके लिए आपने तैयारी की? जी बिल्कुल तैयारी की। इस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है वो बहुत अच्छी है। मैम, अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम हो रहा है तो किस तरह से आप लोग भी परीक्षा से पहले बच्चों को मोटिवेट करेंगे? बस यही है कि बहुत अच्छे से सैनिटाइज़र तो है ही, वहाँ पे बाहर पे भी लगा दिया गया था और बच्चों का ऐसे जिगजैग बिठाया है हमने ताकि वो एक पैरेलल में भी दूर रहें। और यहाँ पे तो है ही ऑल्टरनेट, एक के बाद एक बिठाया और इसमें भी हमने जिगजैग किया हुआ है। प्रदेश भर में 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा हो रही है। हालांकि एक सुविधा एमपी बोर्ड ने ये भी दी है कि जो भी स्टूडेंट जिनको कोरोना है या फिर जिनके भी घर वाले या फिर परिजन क्वारंटाइन है उनके लिए अलग से विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और सुरक्षा के तमाम इंतजाम परीक्षा सेंटर्स पर देखे जा रहे हैं और जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। पहले भी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और जो अलग से सर्दी खांसी जुकाम वाले परीक्षार्थी उनके लिए आइसोलेशन रूम भी तैयार करवाया गया। हालांकि परीक्षा के बीच में मुरैना के स्टूडेंट्स हैं जो विरोध प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं और मुरैना से जो पेपर लीक की खबरें हैं वो भी इसी बीच आ रही है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच, इन तमाम जो विरोध प्रदर्शन के बाद भी प्रदेश भर में कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही। तमाम सुरक्षा एहतियात के साथ परीक्षार्थी अब परीक्षा देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे हैं। अपराध जगत में कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब हालात के चलते अपराध के रास्ते निकल चुके कई लोग सामान्य ज़िंदगी में लौटने की भरपूर कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज बैतूल के उत्कृष्ट विद्यालय में देखने को मिला, जहां पर जेल से एक विचाराधीन बंदी को 12वीं की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र लाया गया था। पहले इस युवक की स्क्रीनिंग की गई, उसके हाथ सैनिटाइज करवाए गए और उसके बाद परीक्षा केंद्र में उसे बैठने की अनुमति दी गई। कोतवाली थाने का स्टाफ हथकड़ियों में जकड़कर इस युवक को यहां ज़रूर लेकर आया था, लेकिन परीक्षा केंद्र प्रभारियों का ये कहना था कि युवक एक सामान्य माहौल में अपनी परीक्षा दे सके, इसलिए उसे बाकी छात्रों के साथ बैठाया गया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि युवक को परीक्षा में अच्छे अंक मिलें, वो अच्छे नंबरों से पास हो और एक बार फिर वो सामान्य ज़िंदगी जी सके। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।